मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू बुक एंड एलियन हैंड का हम लेसन कर रहे हैं, द कोप एंड द एंथम। ये लेसन लिखा है ओ हेनरी। इसके राइटर कौन है? ओ हेनरी। और ये लेसन एक करेक्टर है सोपी, उसके बारे में है, जो विंटर से बचने की कोशिश करता है। उसमें वो 4-5 एफर्ट करता है और ट्राई करता है कि किसी तरीके विंटर से बच जाए। विंटर हम सर्दी को बोलते हैं, एक्सेस सर्दी पड़ती है। आपको पता है फॉरेन कंट्री में, जो वेस्ट कंट्रीज हैं, वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। तो ये कैरेक्टर सोचता है कि मैं किसी तरीके सर्दी से बच जाऊं। सो आइए शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड दिस लेसन, द कोप एंड द एंथम। सो समरी क्या है इसकी? द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर वर देयर। वहां पर विंटर आने का साइन है, सिंबल है। बर्ड्स हैड बिगन टू फ्लाई साउथ। जो पक्षी हैं वो साउथ की तरफ उड़ना शुरू करते हैं। पीपल सीम टू वांट न्यू वार्म क्लॉथ। लोग नए कपड़े चाहते हैं। द डेड लीव्स कवर्ड द ग्राउंड। और वहां पर सूखे हुए पत्ते हैं। दिस अप्रोचिंग विंटर मेड सोपी रेस्टलेस। इससे सोपी परेशान हो जाता है। ही हैड नो होम, क्योंकि उसके पास कोई घर नहीं है। नो वार्म क्लॉथ, ना ही कोई गर्म कपड़ा है। येट ही होप टू फाइंड अ कंफर्टेबल लॉजिंग फॉर द विंटर। और उसे होप है कि उसे लॉजिंग हम बोलते हैं, उसको कोई आरामदायक घर मिल जाएगा सर्दी के लिए। ही होप टू स्पेंड विंटर 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड। अब उसे उम्मीद है कि वह 3 महीने किसी जेल में बिताएगा। ऑन ब्लैकवेल आइलैंड, ये जगह का नाम है, ब्लैकवेल आइलैंड में। He had been to prison several times with that purpose. और वह कई बार इस पर्पज के लिए जेल भी जा चुका है। Once again he made his small plans for going to the island. एक बार फिर से वो अपने छोटे छोटे प्लान बनाता है आइलैंड की जेल में जाने के लिए। Sophie first plan was to have some good dinner at some fine restaurant. अब सोफी एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में अच्छा डिनर करना चाहता है। देन ही वुड से दैट, वह कहता है, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं है। अ कॉप वुड बी कॉल्ड, और अगर वो जब बताएगा कि उसके पास पैसे नहीं है तो एक कॉप, इंस्पेक्टर को बुला लिया जाएगा, पुलिस वाले को बुलाया जाएगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, वह उसे जज के पास लेकर जाएगा। द जज वुड सेंड हिम टू प्रिजन फॉर 3 months, और जज उसे 3 महीने के लिए जेल में भेज देगा। ही एंटर्ड अ रेस्टोरेंट, वो एक रेस्टोरेंट में गया। द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन देयर बेस्ट क्लोथ अपीयर्ड हियर एवरी इवनिंग। शाम को यहाँ पर लोग अपने अच्छे कपड़ों में, और बेस्ट क्लोथ अपीयर्ड हियर, वहां पर बेस्ट पीपल आते हैं। Unluckily the head waiter saw his broken old shoes while he was entering the restaurant. अब दुर्भाग्य से जो सोपी के जूते वो फटे हुए हैं, और यहाँ का हेड वेटर उसे देख लेता है। He was entering the restaurant, वो रेस्टोरेंट में जाता है। He quietly but quickly put him out, वो चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से सोपी को वहां से भगा देता है। सोफी एंटर्ड अनदर रेस्टोरेंट, सोफी फिर एक और रेस्टोरेंट में जाता है। ही वाज एबल टू गेट फूड, और उसे फूड मिल भी गया। आफ्टर दैट ही अनाउंस्ड दैट ही हैड नो मनी। अब वो देखता है उसके पास कोई पैसा नहीं है। ही हिमसेल्फ रिक्वेस्टेड द वेटर टू कॉल द कोप, वो खुद कोप को बुलाने की रिक्वेस्ट करता है वेटर से। इंस्टेड द वेटर थ्रू हिम आउट ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउट, बट वेटर उसको रेस्टोरेंट से बाहर फेंकवा देता है। Thus his first plan to reach the prison did not work, और उसकी योजना असफल हो जाती है, यानी कि वह जेल नहीं जा पाता। There was a shop with a wide glass window, वहां पर शॉप है, वहां पर एक दुकान है जहां पर बहुत बड़ा ग्लास कांच लगा हुआ है। Sophie took up a big stone, सोफी एक बड़ा सा पत्थर उठाता है, and broke the glass, और उस ग्लास को तोड़ देता है। People came running, लोग वहां भागते हुए आते हैं। There was a cop also, वहां पर एक पुलिस वाला भी है। Sophie admitted breaking the glass, सोफी मान लेता है कि उसने ही शीशे को तोड़ा है। But the cop's mind would not consider Sophie, but पुलिस वाले को ये लगता है कि सोफी ने ऐसा नहीं किया है। Man who break windows, जो शीशा तोड़ देते हैं, do not stop there to talk to cop, वो पुलिस वाले से बात करने के लिए वहां नहीं खड़े होते। They run away as fast as they can,
और वो वहां से भाग जाते हैं जितनी जल्दी हो सके। Thus this plan of reaching the prison also failed. उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। अब देखो उसने 3 अब तक प्लान बताए। फर्स्ट प्लान में वहां वेटर उसको रोक लेता है, उसको खाने नहीं देता, वहां वो प्लान फेल हो जाता है। वो दूसरे रेस्टोरेंट जाता है, वहां पर जी भर के खाता है। लेकिन अब जो वेटर को कहता है कि तुम पुलिस वाले को बुलाओ, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो वेटर उसे पुलिस वाले को बुलाने की बजाय वेटर उसको रेस्टोरेंट से बाहर धक्का दे देता है। और थर्ड प्लान बनाता है वो किसी का शीशा तोड़ दे, दुकान का शीशा तोड़ दे। तो ऐसा जब वो करता है तो वो कॉप को रिक्वेस्ट करता है कि मैंने ही शीशा तोड़ा, बट कॉप कहता है जिसने शीशा तोड़ा है वो ऐसा वहां पर रुकेगा नहीं, वो वहां से भाग जाएगा, इसलिए तुम शीशा तोड़ने वाले नहीं। अब फियर कॉट सोपी, अब सोपी को डर लगता है। नो कॉप वुड अरेस्ट हिम, उसे कोई भी पुलिस वाला नहीं पकड़ेगा। He thought of something else to try, वो कुछ और करने की कोशिश करता है। He came to a cop standing in front of a big theater, अब वहां पर एक कॉप खड़ा है बिग थिएटर के बाहर। He began to shout as if he had too much to drink, वहां पर वो शोर मचाना शुरू करता है जैसे उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी हो। The cop turned his back on Sophie, अब सोपी के पीछे कॉप आता है। He said to someone standing near him, और वो किसी को बोलता है कि उसके नजदीक खड़े जाओ। It is one of those college boys, अब ये कौन है? उन कॉलेज के लड़कों में से एक है। He won't hurt anything, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। We have orders to let them shout, और हमारे पास क्या है? इसके चिल्लाने के लिए, इनके चिल्लाने के लिए ऑर्डर है। वहां कॉलेज वालों को चिल्लाने के लिए छूट मिली हुई है। तो कॉप कहता है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। He was referring to Sophie as a college boy, अब ये पुलिस वाला क्या सोचता है? सोफी कॉलेज का एक लड़का है, उसकी ये प्लानिंग भी फेल हो जाती है। वो कोशिश करता है कि शायद पुलिस वाला उसको पकड़ कर ले जाए। सोफी वॉज गेटिंग मोर एंड मोर रेस्टलेस, सोफी वहां पर बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाता है। इन डिस्पेरेशन ही टूक अवे द अम्ब्रेला ऑफ अ मैन बाइंग अ न्यूज़पेपर, अब वो एक अम्ब्रेला लेता है अखबार खरीदने वाले का। द मैन फॉलोड सोफी, और वो आदमी सोफी को फॉलो करता है। या सोफी टू गिव हिम बैक हिज अम्ब्रेला, अब वो कहता है कि सोफी उसका अम्ब्रेला वापस कर दे। सोफी आस्क्ड हिम टू कॉल द कॉप स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, सोफी उसे कहता है वो पुलिस वाले को बुलाए जो कॉर्नर के पास खड़ा है। टर्न्ड आउट दैट मैन हिमसेल्फ हैड स्टोलन द अम्ब्रेला, और वह बता देगा कि किसने ये छाता चुराया है। सो ही डिड नॉट कॉल द कॉप, सॉरी यहाँ पर वो कहते हैं टर्न्ड आउट दैट, जो आदमी उसके पीछे लगा हुआ है सोफी के, वो एक छाता चोर है। उल्टा उसके ऊपर वो सोचता है कि छाता चुरा, ये जो छाते का मालिक है वो सोफी को पकड़ने के लिए पुलिस को बुलाएगा, बट जो छाता का मालिक है वो खुद ही चोर होता है, तो वो पुलिस वाले को नहीं बुलाता। सो ही डिड नॉट कॉल द कॉप, ही ऑफर्ड टू गिव इट टू सोफी, और वह उसे कहता है कि सोफी तुम इसे रख लो। सोफी थ्रू अवे द अम्ब्रेला, सोफी अम्ब्रेला फेंक देता है। ये प्लानिंग भी सोफी की फेल हो जाती है। नाउ सोफी गेव अप ऑल होप्स ऑफ बीइंग अरेस्टेड दैट डे, अब सोफी क्या करता है कि सारी उम्मीदें छोड़ देता है। ही बिगेन टू मूव टूवर्ड्स मेडिसिन स्क्वायर, और वो किस तरफ बढ़ना शुरू करता है? मेडिसिन स्क्वायर की तरफ। ही वॉज गोइंग होम, वह घर जा रहा था। ऑल्दो इट वॉज ओनली अ सीट इन द पार्क, पार्क ही उसका घर है, पार्क में सिर्फ एक ही सीट थी। एट अ क्वाइट कॉर्नर ही स्टॉप, एक शांत से कॉर्नर में सोफी रुक गया। Here was his old childhood home. Sweet music came to Sophie's ear and seemed to hold him there. वहाँ पर क्या है? उसके बचपन का एक घर है। स्वीट म्यूजिक, उसके कानों में एक म्यूजिक आ रहा है। एंड seemed to hold him here, वहाँ उसे रोक लेता है। Thought of his childhood days. सोफी अपने बचपन के दिनों को याद करता है। इन द चर्च ही हैड मदर फ्लावर्स एंड हाई होप्स, चर्च में उसकी माएँ थी, फ्लावर्स फूल थे, और बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें थी उसको। देयर वर फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स, वहां पर दोस्त थे, क्लीन थॉट्स थे, एंड क्लीन क्लोथ, वहां पर उसके पास साफ कपड़े होते थे। देयर वाज ए सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, अचानक ही उसके मन में एक परिवर्तन आया। ही सा हाउ ही हैड फॉलन, वे कितना गिर गया। ही सा द वेस्टेड टाइम, उसने देखा उसका समय खराब हो रहा है। हिज रॉन्ग डिजायर्स, उसकी बेकार की जो इच्छाएं हैं। His dead hopes,
उसकी बेकार सी उम्मीदें एंड द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और उसके दिमाग की शक्ति भी खत्म हो चुकी है। ही डिसाइडेड टू फाइट टू चेंज द लाइफ। अब वह डिसाइड करता है कि वह अपनी लाइफ को चेंज करेगा। ही वांटेड टू मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, और वह अपने आप खुद एक इंसान बनेगा, एक बढ़िया इंसान। देयर वाज स्टिल टाइम, अभी समय है। ही वाज यंग एनफ, वह बहुत जवान हो चुका है। ही वुड अगेन फाइंड हिज ओल्ड पर्पस इन लाइफ, और वह जो उसके पर्पस थे, जो उसने सोचा था, वह उसे दोबारा प्राप्त करेगा। द स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, उस स्वीट म्यूजिक ने उसे चेंज कर दिया था। He decided to find work the very next day, और उसने काम ढूंढने का इरादा किया था। कल वो काम ढूंढेगा। द न्यू थॉट हैड बिगन टू टेक अ फर्म होल्ड ऑन हिज माइंड, ये नए विचार ने सोफी के मन में, सोफी के दिमाग पर जगह बना ली थी। अब उसका जेल जाने का विचार बदल चुका था, और वो काम करना चाहता था, एक अच्छा इंसान बनना चाहता था। पार्क में स्वीट म्यूजिक सुनकर सोफी ऐसा कुछ सोच रहा है कि उसकी जितने भी प्लान थे जेल में जाने के, वो सब फेल हो चुके थे। अब वो एक नई लाइफ शुरू करना चाहता था। जस्ट देन सोफी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, अब सोफी को एक हाथ महसूस होता है उसकी बाजू पर। इट वाज ए कॉप, ये पुलिस वाला था। ही आस्क्ड सोफी व्हाट ही वाज डूइंग देयर, वह सोफी से पूछता है वह यहाँ क्या कर रहा है। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, अपनी नई शक्ति के साथ सोफी बिगेन टू आर्ग्यू विद हिम, सोफी ने उससे बहस करना शुरू कर दिया। द कॉप टुक सोफी विद हिम, और कॉप सोफी को अपने साथ ले गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द जज सेंटेंस्ड हिम टू 3 month प्रिजन ऑन ब्लैकवेल आइलैंड, अब जज ने उसे सजा दी 3 महीने की जेल की, ब्लैकवेल आइलैंड। तो ये स्टोरी थी कि सोफी जेल में जाने का सोचता है, बट उसकी प्लानिंग फेल हो जाती है। वो 2-3 बार ट्राई करता है। पहले रेस्टोरेंट में खाना खाने की सोचता है, वहां पर वेटर निकाल देता है। दूसरा वह सोचता है कि वह और रेस्टोरेंट में जाएगा, वहां खाना भी खाता है, लेकिन पुलिस वाले को, जो वेटर है, पुलिस वाले को बुलाने की बजाय उसे वहां से निकाल देता है। थर्ड, वो ग्लास तोड़ता है। ग्लास तोड़ने के बाद उसका आइडिया फेल हो जाता है, वहां पर भी पुलिस वाला उसको नहीं पकड़ता। फोर्थ, वो अटेम्प्ट करता है, एक छतरी वाले का छाता चुरा लेता है, वहां से भागता है और छतरी वाला उसके पीछे। वो सोचता है कि यह छतरी का मालिक है, बट वो भी चोर होता है, वो भी पुलिस वाले को नहीं बुलाता। फिर सोफी पार्क में पहुंचता है, वहां पर स्वीट म्यूजिक सुनता है। स्वीट म्यूजिक उसे इतना इन्फ्लुएंस करता है, इतना प्रभावित करता है, वो सोचता है वो एक अच्छा इंसान बनेगा। अभी ये थॉट आ ही रहा होता है, इतने में एक पुलिस वाला आता है, उसकी बाजू पकड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सोफी अब बहुत ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी है, तो वो पुलिस वाले से बहस करता है। पुलिस वालों से जज के पास लेकर जाता है, और जज उसे 3 month के लिए ब्लैकवेल आइलैंड भेज देता है। अब आप देखिए कि इस लेसन में जो सोफी सोचता है उसके उलट ही होता है। तो स्टूडेंट, आई होप सो यू अंडरस्टूड द लेसन। आप लेसन समझ गए होंगे कि जब हम लाइफ में कुछ सोचते हैं, कई बार ऐसा होता है बिल्कुल उसके अपोजिट होता है। ये समरी थी हमारे लेसन की, और इस लेसन को लिखा था ओ हेनरी ने। किसने लिखा था? ओ हेनरी ने। सो अंडरस्टूड द लेसन, आपको समझ आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, कमेंट। आपको कैसा लगा लेसन, आपको स्टोरी समझ आई और नहीं भी आई तो आप जरूर लिखें, और अपने फ्रेंड से शेयर भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।